18,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर, तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए से जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हजम 5,512 अरब रुपए होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें, सदर मुमलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का हुकूमत और बजट से मुतालिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है, विफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़िश्ता साल हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। रुपए की कीमत गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, कई ठिकाने तबाह। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है। ISPR गुज़िश्ता रोज बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। कौमी टीम ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया। साइम अयूब 6, बाबर आजम 33 और फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कनाडा की टीम 7 विकेट्स के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में 106 रन बना सकी। एरन जॉनसन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट्स ली। 13 रन देकर 2 विकेट्स हासिल करने पर मोहम्मद आमिर प्लेयर ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप इवेंट में आज 3 मैचेस शेड्यूल। शाम 7:30 बजे भारत और अमेरिका की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए अमेरिका की शिकस्त लाजमी है, जबकि पाकिस्तान को भी बेहतरीन रन रेट के साथ अगला मैच जीतना होगा। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश के बायस मनसूख।
दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रात गए काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार। 24 घंटे काम करने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल बुरोकार लाने की जरूरत है। मोहसिन नकवी। पीटीआई की हिमायती जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। बहुत जल्द हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग्स थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई। सबकी काविशों से चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी कराई। CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना की मुआशी उमूर और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इदारे में मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी। इजरायली फोर्सेस की गजा में नस्लकुशी और वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 120 से ज्यादा जख्मी हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 37,164 हो गई। 84,832 फलस्तीनी जख्मी हैं। जंगबंदी करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल की हटदर्मी बरकरार। अहदाफ की तकमील तक गजा में फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौज का ऐलान। नन्हे हाथ मजदूरी करने पर मजबूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर उजागर करना और इसके खात्मे के लिए इक़दाम की हौसला अफजाई करना है। मौसर कानून और कार्रवाई न होने पर मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। पंजाब में चाइल्ड लेबर की शरह 14% के करीब है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं।